दिल्ली की आम आदमी पार्टी को अब एक और बड़ा झटका लगा है। एक तरफ जहां चाहकर भी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पा रहे, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से पार्टी को एक के बाद एक झटका लग रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि कहीं पार्टी अंदर ही अंदर खोखली ना हो जाए। ऐसा हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि हर मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ रहने वाले आम आदमी पार्टी और एलजी-वीके सक्सेना के बीच की तकरार और बढ़ने वाली है, क्योंकि अब दिल्ली एलजी-वीके सक्सेना की पावर बढ़ गई है और आम आदमी पार्टी की पावर घट गई है। अब दिल्ली वालों के काम नहीं रुकेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जिस धीमी रफ्तार से दिल्ली का विकास, दिल्ली वासियों का विकास हो रहा था, वो रफ्तार अब बढ़ने वाली है, क्योंकि पावर अब एलजी-वीके सक्सेना के हाथों में आ गई है। क्या पावर एलजी-वीके सक्सेना की बढ़ी है और क्या पावर आम आदमी पार्टी की घटी है, सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की पावर बढ़ा दी है। अब दिल्ली के एलजी राजधानी में अथॉरिटी, बोर्ड, कमीशन या वैधानिक निकाय का गठन कर सकेंगे। इसके अलावा वो इन सभी बॉडीज में मेंबर्स की नियुक्ति भी कर सकेंगे। गृह मंत्रालय ने 3 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी। केंद्र ने दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली विद्युत आयोग यानी कि DERC जैसे किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड एवं आयोग का गठन करने का पूरा अधिकार दे दिया है। गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम 1991 की धारा 45G के साथ पढ़ने वाले संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 1 के अनुसरण में राष्ट्रपति के माध्यम से निर्देश देते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और अगले आदेश तक किसी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक निकाय, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, के गठन के लिए या ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक निकाय में किसी सरकारी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति के लिए उक्त अधिनियम की धारा 45D के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अब आप देखिए कि राष्ट्रपति के नए आदेश के बाद से ही दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव बढ़ने लगी है, क्योंकि पिछले साल राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी दी थी, जिसका आम आदमी पार्टी ने कड़ा विरोध किया था। इसमें कहा गया था कि इन अधिकारियों का ट्रांसफर, उनकी नियुक्ति अब राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण यानी NPPCA की तरफ से की जाएगी। इस निकाय की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे और दिल्ली सरकार के 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट उसके सदस्य होंगे। शुरुआत से ही दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में खींचतान चल रही थी। पिछले कई सालों से दिल्ली में बस इसी बात को लेकर तकरार थी कि दिल्ली में ज्यादा अधिकार किसके पास है, एलजी के पास या फिर दिल्ली सरकार के पास। इसलिए सरकार और एलजी के बीच आरोप प्रत्यारोप भी होते रहते। इन्हीं सबको देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से एक अधिनियम भी लाया जा चुका है, जिसमें एलजी और सीएम के पास क्या क्या अधिकार हो ये बताया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने पिछले साल 2023 में दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी थी, जिसका सीएम केजरीवाल ने कड़ा विरोध किया था। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल MCD में सीधे पार्षद नियुक्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें दिल्ली सरकार से सलाह लेनी जरूरी नहीं है। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में था। 5 अगस्त को कोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में 10 मेंबर नॉमिनेट करने के उपराज्यपाल के फैसले को मंत्री परिषद की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल के 10 एल्डरमैन नियुक्त करने के फैसले को बरकरार रखा था। दरअसल एलजी विनय सक्सेना की तरफ से 1 और 4 जनवरी यानी इसी साल ऑर्डर और नोटिफिकेशन जारी करके 10 एल्डरमैन की नियुक्ति की गई थी, जिसके खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के पक्ष में फैसला सुनवाया और उसी के बाद से अब आम आदमी पार्टी को यह लग रहा है कि सभी फैसले एलजी के पक्ष में जा रहे हैं। सभी को पता है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा में चुनाव होने वाला है। अभी दिल्ली के एलजी की पावर बढ़ाई गई है और उससे पहले जम्मू कश्मीर के एलजी की शक्तियां बढ़ाई गई थी।
अब आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कड़े फैसले ले रही है और कहीं ना कहीं इस फैसले से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।